दोस्तों सोचिए एक ऐसी जमीन जहां इतिहास के परछाई, संस्कृति की गहराई और प्रकृति की खूबसूरती एक साथ मिलती है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो अपनी विरासत, रंग बिरंगी संस्कृति और अनोखी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये वही जगह है जहां गिर के घने जंगल में शेर की दहाड़ गूंजती है और कच्छ के सफेद रण में चांदनी रातों का जादू बिखरता है। साबरमती के किनारे बसे अहमदाबाद आपको अपने इतिहास और मॉडर्निटी का परफेक्ट ब्लेंड दिखाएगा, जबकि सोमनाथ का मंदिर आपको स्पिरिचुअलिटी की गहराइयों में ले जाएगा। क्या आप द्वारका की इस पवित्र नगरी में श्री कृष्णा के चरण चिन्ह ढूंढना चाहते हैं या फिर मोढेरा के सूर्य मंदिर में जाकर अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं? कच्छ का रण की बात करें तो ये सफेद रेगिस्तान न सिर्फ अपने रण उत्सव के लिए फेमस है, बल्कि ये जगह नेचर और कल्चर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। और अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो गिर नेशनल पार्क की सफारी एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनेगी। कच्छ की छाप और गिर के शेर के साथ एक एक यादगार पल जरूर जिएं। लोथल और धोलावीरा जैसे हड़प्पा स्थल आपको हिस्ट्री के प्राचीन युग में ले जाएंगे, जबकि वडोदरा का लक्ष्मी विला पैलेस आपको रॉयल गुजरात का टेस्ट देगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास नर्मदा की शांति में घुल जाना एक अलग ही सुकून देता है। तो चलिए गुजरात के सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे राज्य के साथ जो हर कदम पर एक नई कहानी सुनाता है। तो दोस्तों ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। तैयार हो जाइए गुजरात के अनोखे जादू को समझने के लिए। चलिए गुजरात की खोज शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। नंबर 1 अहमदाबाद। दोस्तों गुजरात का दिल कहे जाने वाला अहमदाबाद एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। साबरमती रिवर के किनारे बसा ये शहर न सिर्फ गुजरात का इकोनॉमिक हब है, बल्कि इसकी विरासत और संस्कृति आपको हर मोड़ पर सरप्राइज करेगी। इस शहर की शुरुआत आप साबरमती आश्रम से कर सकते हैं, जहां महात्मा गांधी ने अपनी अहिंसा और स्वराज की विचारधारा को एक नए रूप में रखा। आश्रम के शांत वातावरण में आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा। इसके बाद आपको ले चलेंगे सिद्दी सैयद नी जाली, जो अपने इंट्रिकेट कार्विंग्स और अनोखे आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। इसकी जाली का डिजाइन गुजरात का एक प्रतिनिधित्व बन चुका है। और अगर बात करें शॉपिंग और लोकल कल्चर की, तो मानेक चौक एक मस्ट विजिट प्लेस है। दिन में ये एक चहल पहल भरा बाजार होता है और रात में एक स्ट्रीट फूड पैराडाइज बन जाता है। आप यहाँ के ऑथेंटिक गुजराती डिशेज का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स में जाकर गुजरात की टेक्सटाइल हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड रिनोड है। अहमदाबाद का मिक्स ऑफ एंशिएंट हेरिटेज और वाइब्रेंट अर्बन लाइफ इसे एक अनफॉरगेटेबल डेस्टिनेशन बनाता है। ये शहर आपको अपने हर कोने से एक नई कहानी सुनाता है। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं अहमदाबाद के सफर में शामिल होने के लिए? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2 रण ऑफ कच्छ। जब बात गुजरात की होती है तो रण ऑफ कच्छ का नाम ना लिया जाए ये तो संभव ही नहीं। दोस्तों सोचिए एक ऐसे सफेद रेगिस्तान के बारे में जो दिन की रोशनी में एक विशाल समुद्र लगता है और रात की चांदनी में एक जादू। ये है कच्छ का रण, एक ऐसी जगह जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। रण ऑफ कच्छ का सबसे बड़ा आकर्षण है रण उत्सव, जो हर साल नवंबर से फरवरी के बीच होता है। ये उत्सव न सिर्फ गुजराती संस्कृति के द्वार खोलता है, बल्कि फोक म्यूजिक, डांस परफॉर्मेंस, हैंडीक्राफ्ट और लोकल व्यंजन का एक कंप्लीट एक्सपीरियंस देता है। सफेद रण के बीच टेंट सिटी में रहने का ऐसा अनुभव है जो लाइफ टाइम के लिए यादगार बन जाता है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ आप वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए भी बहुत कुछ है। इंडियन वाइल्ड आर्ट सेंचुरी जो कच्छ के क्लोज है, दुर्लभ जंगली गधा और माइग्रेटरी बर्ड्स देखने के लिए एक परफेक्ट जगह है। इसके अलावा मांडवी बीच पर जाकर सनसेट देखना एक और स्पेशल मोमेंट हो सकता है। रण ऑफ कच्छ एक ऐसी जगह है जो गुजरात की अनोखी प्रकृति और संस्कृति का अनुभव करने का मौका देती थी। चलिए तैयार हो जाइए सफेद रेगिस्तान के जादू को अपनी आंखों से देखने के लिए। क्या आप इस जादू को महसूस करना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3 सोमनाथ। दोस्तों गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ एक ऐसी जगह है जो स्पिरिचुअलिटी और इतिहास के एहसास को एक साथ जीने का मौका देती है। प्रभास पतन के किनारे बसा यह पवित्र धाम सोमनाथ मंदिर के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो लॉर्ड शिवा के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। सोमनाथ मंदिर की बात ही कुछ अलग है। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर अपने भव्य शिल्प कला और दिव्यता के लिए मशहूर है। मंदिर का श्रृंगार और महाआरती का अनुभव आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाता है। यहाँ से समुद्र के दूर तक फैले लहरों का मनोहर दृश्य देखकर आप एक अलग ही सुकून महसूस करेंगे। सोमनाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ आपको प्रभास पतन म्यूजियम देखने को मिलेगा, जो इस जगह के प्राचीन इतिहास और कलात्मकता को समझने का एक साधन है। इसके अलावा त्रिवेणी संगम, जहाँ कपिला, हिरण्य और सरस्वती नदियों का संगम होता है, एक और पवित्र जगह है जो यहाँ आने वाले हर यात्री को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सोमनाथ का सफर न सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल थर्स्ट को शांत करेगा, बल्कि आपको गुजरात के इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ देगा। तो दोस्तों क्या आप इस अध्यात्म और इतिहास की भूमि को अपने सफर का हिस्सा बनाना चाहेंगे? नंबर 4 गिर नेशनल पार्क। दोस्तों अगर वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर का जुनून है तो गिर नेशनल पार्क आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह पार्क दुनिया भर में इसलिए मशहूर है क्योंकि यह एशियाटिक लायंस का अकेला नेचुरल हैबिटेट है। गिर का सफर आपको प्रकृति और एडवेंचर के बेहतरीन संगम का अनुभव कराएगा। गिर नेशनल पार्क की सफारी एक मस्ट डू एक्टिविटी है। जीप सफारी के दौरान आपको न सिर्फ शेर का दीदार होगा, बल्कि यहाँ की लश
ग्रीनरी और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ का भी मजा मिलेगा। पार्क में शेर के अलावा लीपर्ड, डियर, हियंस और कई रेयर बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं जो इस सफर को और भी एक्साइटिंग बनाते हैं। इसके अलावा कंकई माता टेम्पल जो पार्क के अंदर स्थित है, एक और खास जगह है जो यहाँ की स्पिरिचुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। यह मंदिर शेर और प्रकृति के बीच होने की वजह से एक यूनिक चार्म रखते हैं। गिर के आसपास के गांव भी अपने लोकल लाइफस्टाइल और कल्चर के लिए जाने जाते हैं। आप यहाँ के खाने और लोगों की सिंपलिसिटी से इंप्रेस्ड बिना रह नहीं पाओगे। गिर नेशनल पार्क का सफर न सिर्फ एक एडवेंचर है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो प्रकृति और वाइल्ड लाइफ के प्रति आपका नजरिया बदल देगा। तो दोस्तों, क्या आप शेर के इस घर को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है? एक बार आप यहाँ जरूर आइएगा, यहाँ की मेमोरीज लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। नंबर 5, द्वारका। दोस्तों, गुजरात का द्वारका एक ऐसी पवित्र जगह है जो इतिहास, धर्म और अध्यात्म का एक अनोखा संगम है। यह वही जगह है जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाया था और आज भी यह जगह उनके भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। द्वारका का सबसे बड़ा आकर्षण है द्वारकाधीश मंदिर जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर को जगत मंदिर भी कहा जाता है और इसका इतिहास 2500 साल पुराना है। इतिहास इसे और भी खास बनाता है। मंदिर के शिखर पर 52 गज का ध्वज लहराता है जो आपको इस जगह की दिव्यता और महत्व का एहसास कराता है। आप यहाँ की आरती और श्रृंगार का अनुभव करके अपने अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करेंगे। इसके अलावा रुक्मणी देवी मंदिर भी एक और प्रसिद्ध जगह है जो भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी को समर्पित है। मंदिर का इंट्रिकेट आर्किटेक्चर और कार्विंग्स यहाँ की शिल्प कला का प्रदर्शन करते हैं। द्वारका के पास स्थित गोमती घाट और बेट द्वारका आइलैंड भी आपको एक अलग ही अनुभव देते हैं। बेट द्वारका तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटी बोट राइड का मजा लेना पड़ेगा जो सफर को और भी मेमोरेबल बनाता है। द्वारका का सफर न सिर्फ एक धार्मिक यात्रा है बल्कि एक कल्चरल और स्पिरिचुअल अनुभव भी है जो आपके दिल को छू लेगा। तो दोस्तों, क्या आप भगवान कृष्ण के इस पवित्र नगरी को अपने सफर का अगला पड़ाव बनाना चाहेंगे या नहीं? जरूर बताना। नंबर 6, मोढेरा। दोस्तों, गुजरात के महसाना जिले में स्थित मोढेरा का सूर्य मंदिर एक ऐसी जगह है जो प्रकृति, धर्म और शिल्प कला का एक अनोखा मिश्रण है। यह मंदिर सूर्य देव, सन गॉड जिसे हम कहते हैं, उनको समर्पित है और इसका वास्तुशिल्प इतना अद्भुत है, इसे एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है। सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर का डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधा मंदिर के गर्भगृह में पड़ती है। मंदिर की इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्कल्पचर्स उस समय की कला और संस्कृति का द्वार खोलते हैं। हर कार्विंग से एक अलग कहानी सुनाती है, चाहे वह देवताओं की हो या प्राचीन भारतीय जीवन की तस्वीर। मंदिर के सामने स्थित कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है इस जगह का एक और मुख्य आकर्षण है। यह कुंड एक बड़े टैंक की तरह है जिसमें कई छोटी छोटी सीढ़ियां और मंडप बने हुए हैं। यह बैठकर आपको एक डिवाइन शांति का अनुभव होगा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मोढेरा आज भी अपनी विरासत और सुंदरता के लिए जाना जाता है और हर साल मोढेरा डांस फेस्टिवल का आयोजन करता है जो इस जगह के और भी रंग प्रदर्शित करता है। दोस्तों, क्या आप इस अनोखी जगह के अद्भुत कला और अध्यात्म का अनुभव करने के लिए तैयार है या नहीं? मोढेरा का सफर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा। नंबर 7, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है जिन्हें भारत का आयरन मैन कहा जाता है। नर्मदा रिवर के किनारे स्थित यह प्रतिमा न केवल अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है बल्कि इसके आसपास के अनुभवों के लिए भी मशहूर है। स्टैच्यू की ऊंचाई 182 मीटर है जो इसे दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक मेजर अट्रैक्शन बनाती है। ऑब्जर्वेशन डेक से आपको नर्मदा रिवर और आसपास की श्रीन वैली का मेस्मराइजिंग व्यू देखने को मिलता है। स्टैच्यू के अंदर एक म्यूजियम और ऑडियो विजुअल गैलरी है जो सरदार पटेल के जीवन और भारत के इतिहास को समझने का मौका देती है। इसके आसपास कई और अट्रैक्शंस भी हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स आपको प्रकृति के खूबसूरत रंग दिखाती है जबकि जंगल सफारी वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक परफेक्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ का लेजर शो जो प्रतिमा की कहानी और भारत की एकता को दिखाता है रात के समय यहाँ की एनर्जी को और भी बढ़ा देते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो एकता, संस्कृति और प्रकृति का एक साथ अनुभव करने का मौका देता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं भारत के उस गौरवशाली प्रतीक को देखने और महसूस करने के लिए? नंबर 8, वडोदरा। दोस्तों, वडोदरा गुजरात का एक ऐसा शहर है जो अपनी रॉयल हेरिटेज और मॉडर्निटी का एक परफेक्ट ब्लेंड दिखाता है। विश्वामित्री रिवर के किनारे स्थित यह गायकवाड़ डायनेस्टी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और आज भी इसकी राजवाड़ा शान यहाँ के महल और संग्रहालयों में जीवंत है। वडोदरा का सबसे बड़ा आकर्षण है लक्ष्मी विला पैलेस जो अपने भव्य आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के लिए मशहूर है। यह महल भारत के सबसे बड़े प्राइवेट रेजिडेंसेस में से एक है और इसका यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। महल के अंदर एक संग्रहालय भी है जो गायकवाड़ डायनेस्टी के अनमोल आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग को शोकेस करता है। इसके अलावा वडोदरा का सयाजी गार्डन एक और मस्ट विजिट जगह है। यह गार्डन न सिर्फ अपनी ग्रीनरी के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ का बड़ौदा म्यूजियम और पिक्चर गैलरी आपको गुजरात की संस्कृति और कला के अलग ही रूप से रूबरू कराता है। यहाँ का प्लानिटेरियम भी बच्चों और बड़े लोगों के लिए एक लर्निंग और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वडोदरा में नवरात्रि के समय एक अलग ही बात है। यह शहर गुजरात के सबसे वाइब्रेंट गरबा महोत्सव के लिए फेमस है। यहाँ का उत्सव आपको गुजराती संस्कृति के रंग में रंग देता है। वडोदरा का सफर न सिर्फ एक रॉयल एक्सपीरियंस है बल्कि यह आपको गुजरात की अद्भुत सांस्कृतिक और कला संपदा से भी जोड़ता है। तो दोस्तों, क्या आप इस रॉयल हेरिटेज को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? वडोदरा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। नंबर
नंबर 9, धोलावीरा। दोस्तों अगर आप इतिहास और प्राचीन सभ्यता में दिलचस्पी रखते हैं तो धोलावीरा आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। गुजरात के कच्छ रीजन में स्थित यह है हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण शहर था जो दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक रहस्य है। धोलावीरा आपको 5000 साल पुराने इतिहास में ले जाता है जहां प्राचीन समय के आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी का अनुभव कर सकते हैं। धोलावीरा के एक्सकैवेशन साइट्स आपको हड़प्पन सभ्यता के एडवांस टाउन प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताते हैं। यह शहर एक रेक्टेंगुलर लेआउट में बना है जो एक फोर्टिफाइड सिटी का दर्शन कराते हैं। आपको यहाँ के बचे हुए रिजर्वॉयर्स और स्टेप वॉल्स देखने को मिलते हैं जो प्राचीन भारत की एडवांस इंजीनियरिंग का प्रूफ है। रण ऑफ कच्छ के किनारे स्थित होने की वजह से यहाँ की प्रकृति भी आपको मोहित करेगी। यहाँ की शांति और अलग प्रकृति आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कराएगी। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो धोलावीरा के रन और सनसेट आपके लेंस के लिए एक ट्रीट होंगे। धोलावीरा का सफर एक इंटेलेक्चुअल और एडवेंचरस एक्सपीरियंस है जो आपको प्राचीन भारत की खोज करने का मौका देता है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस प्राचीन सभ्यता और रहस्यों को समझने के लिए। एक बार यहाँ आकर इस सफर के जरूर एंजॉय कीजिएगा, अनफॉरगेटेबल बन जाएगा आपके लिए। नंबर 10, पालीताना। दोस्तों पालीताना गुजरात का एक पवित्र और ऐतिहासिक शहर जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो दुनिया के सबसे बड़े जैन तीर्थ केंद्रों में से एक है। यह शहर भावनगर जिले में स्थित है और अपनी शांति, आध्यात्मिकता और अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। पालीताना की सबसे बड़ी पहचान है शत्रुंजय पहाड़ियां जो लगभग 35 से ज्यादा जैन मंदिरों के लिए मशहूर है। ये मंदिर प्राचीन काल की शिल्प कला और क्राफ्टमैनशिप का शानदार नमूना है जिनमें प्रत्येक मंदिर को बारीकी से तराशा गया और जैन धर्म की आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करते हैं। मंदिरों तक पहुंचने के लिए 3800 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं जो एक स्पिरिचुअल और फिजिकल जर्नी का अनुभव कराती है। पालीताना की एक और खासियत यह है कि यह दुनिया का पहला और एकमात्र शुद्ध शाकाहारी शहर है। जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार यहाँ मांस मछली का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और यह शहर शुद्ध शाकाहारी जीवन का एक मिसाल है। सबसे प्रमुख मंदिर है आदिनाथ मंदिर जो पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। शत्रुंजय नदी के सुंदर नजारों आसपास की प्रकृति यहाँ की शांति और पवित्रता को और भी बढ़ा देते हैं। पालीताना केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण का सफर है जो हर व्यक्ति के जीवन को रोशनी और शांति से भर देता है। दोस्तों गुजरात का ये सफर सिर्फ एक जर्नी नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव है जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू लेगा। तो देर किस बात की, गुजरात की खोज शुरू कीजिए और इसकी हर एक कहानी को अपना बनाइए। और अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जो गुजरात जाने का प्लान कर रहे हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मिलता हूं जल्दी एक और ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में।